नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एग्जैक्ट एज 23 वर्ष है। इनके सारे सवाल थे कि आगे जीवन कैसा रहेगा, क्या समस्या रह सकती है, क्या नहीं रह सकती है। जो कुछ मुझे इनके हाथ में दिखता है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ की रेखाएँ देखी जाए, तो आप 23 वर्षीय युवा हैं। आपके जो मेजर सवाल थे, वो करियर से रिलेटेड ही थे। तो पहले आपके करियर रिलेटेड क्वेरी सॉल्व करते हैं। देखिए, आपके हाथ में यदि आपके हाथ में भाग्य रेखा देखी जाए, जैसे किसी के व्यक्ति के हाथ में यहाँ से भाग्य रेखा होती है, यहाँ से होती है, यहाँ से होती है, हर तरीके के अलग-अलग भाग्य रेखा देखी जाती है। लेकिन आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, केवल यहाँ से भाग्य रेखा निकली है इस प्रकार से, फिर ऐसे चली है, इस प्रकार चली है और ऐसे चली है। देखिए, जहाँ इस प्रकार सीधी भाग्य रेखा होनी चाहिए थी, वहाँ भाग्य रेखा यहाँ से आई है और इस प्रकार चली है। देखिए, आपको जो भी सक्सेस मिलेगी, जो भी अपने जीवन में आपका भाग्योदय होगा, वो कहीं न कहीं देखिए हर भाग्य रेखा के अलग-अलग प्रकार होते हैं। जीवन रेखा से निकली भाग्य रेखा इस बात को दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित करता है, जो कुछ भी व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेस पाता है, वो कहीं न कहीं अपनी मेहनत, अपनी मशक्कत के दम पर पाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी किसी का बना-बनाया बिज़नेस, बना-बनाया काम नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी पैसा कमाते हैं या जो कुछ भी अचीव करते हैं, उसमें खुद की मेहनत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके के वो आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा पर मैं देख पा रहा हूँ। अपनी मेहनत, अपनी सक्सेस, अपनी लगन, अपनी डेडिकेशन से आपको अपने में बड़ी सफलता देखने को मिलने वाली रहेगी। यदि आपके हाथ में ध्यान से देखा जाए, तो बुढ़ापे में भाग्य रेखा दिखी है, काफ़ी अच्छी, काफ़ी मजबूत भाग्य रेखा है। यहाँ पर 20 एमबी आपकी हृदय रेखा या फिर आपकी भाग्य रेखा बना रही है। कहीं न कहीं आपका हाथ बुढ़ापे के लिए काफ़ी अनुकूल मुझे दिख रहा है, इसमें समस्या किसी प्रकार की नहीं देखने को मिल रही है। हाथ आपका सही है, नॉर्मल है, दिक्कत वाली बात मुझे हाथ में नहीं दिख रही है। फाइनेंशियल हिसाब से तो नहीं दिख रही, क्योंकि देखिए, आपके हाथ में इस प्रकार के साइन तो नहीं है कि आपके जिसमें बड़ा पैसा आएगा, आप बहुत बड़े अरबपति व्यक्ति बनेंगे या फिर बहुत ज़्यादा आपको लग्ज़रीज़ मिलेगी। बट ये है कि आपके हाथ में समस्या मेरे को ज़्यादा बड़ी नहीं दिख रही है। छोटी-छोटी समस्याएँ हैं और हाथ में स्टेबल पैसा, अच्छी फैमिली, नॉर्मल इनकम, जैसे कि एक सज्जन व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है, इस तरह का जीवन जीते हैं, तो आपको जिनमें काफ़ी अच्छे खासे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। यदि आपके हाथ में शुक्र का क्षेत्र देखेंगे, शुक्र पर ज़रूर से ज़रूर आड़ी रेखा मुझे दिख रही है। देखिए, ये आपके हाथ का शुक्र का क्षेत्र है। यहाँ पर जिस भी व्यक्ति के हाथ में आड़ी रेखा मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति को कहीं न कहीं अपने जीवन के अंदर, अपनी जवानी के समय, खासकर शादी के बाद फैमिली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नेगेटिव थिंकिंग लेना, ओवर थिंकिंग में पड़ जाना और कहीं न कहीं गलत संगत में पड़ने की ये रेखा योग बनाती है। तो इस तरह की समस्या आपको अपने जीवन में रह सकती है। इसके अलावा देखिए, शुक्र के क्षेत्र पर जब आड़ी रेखा इस प्रकार होती है, तो इस बात को भी दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति का बड़ा पैसा कहीं न कहीं लग्ज़रीज़ पे खर्च होता है। महँगी चीज़ें, लग्ज़रीज़ की चीज़ें, सुख और सुविधाओं की चीज़ें जो रहती हैं, लग्ज़रीज़ जो कम्फ़र्ट की चीज़ें रहती हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा पैसा, बड़ा मकान, इन जो चीज़ें रहती हैं, इन पर आपका बड़ा पैसा खर्च होने वाला रहेगा। शुक्र देवता लग्ज़रीज़ और कम्फ़र्ट के कारक माने जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको अपने जीवन में रहने वाली रहेंगी। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, तो जब-जब और जहाँ-जहाँ आप मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट हो गया, गोल्ड, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना, चांदी, ज़मीन, जायदाद, ज्वेलरी, कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कम से कम 5 से 10 सालों के लिए, कहीं भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है, तो आपको अपने किए हुए इन्वेस्टमेंट से काफ़ी अच्छे खासे लाभ जीवन में देखने को मिलने वाले रहेंगे। शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी ये रेखा या फिर ये आपका हाथ काफ़ी अनुकूल मुझे दिख रहा है। आपके हाथ का अंदरूनी मंगल ठीक-ठाक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। गुरु के क्षेत्र पर देख पा रहे हैं स्क्वायर बन रहा है। देखिए, गुरु के क्षेत्र पर स्क्वायर बहुत ही कम हाथों में देखने को मिलता है। अगर आप मान सकते हैं कि अगर मैं 100 हाथ देखता हूँ, तो 100 में से ये 25-30 हाथों में मेरे को ये मिलता है। यानी 70% हाथों में स्क्वायर नहीं होता। इसका मतलब साफ-साफ ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति बनते हैं अपने जवानी के समय, बुढ़ापे के समय, कि आप समाज में एक इज़्ज़तदार और बहुत ही समझदार व्यक्ति के रूप में जाने-पहचाने जाएँगे। इसका मतलब ये भी मान सकते हैं कि समाज को ऐसे व्यक्ति पे भरोसा होता है, तो ऐसे व्यक्ति कभी ऐसा कार्य ना करें, मेरी एडवाइस रहेगी कि आप जिससे कि समाज को फ़ायदा हो, आपको फ़ायदा हो जाए और लेकिन 4 लोगों को नुकसान हो जाए। अगर ऐसे व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं, जिससे कि आपको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन समाज की हानि हो रही है और समाज सेवा में पीछे रहते हैं, दान-दक्षिणा नहीं करते और केवल अपना और अपना भला सोचते हैं और कभी किसी द्वार पर आए व्यक्ति का अपमान करते हैं या फिर, तो फिर ऐसे व्यक्ति दिक्कत परेशानी में जल्दी पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर अपना ही वक़्त नुकसान करे लेकिन समाज का फ़ायदा हो, द्वार पर चाहे कोई भी आए, ब्राह्मण, भिक्षु कोई भी आए द्वार पर आए हुए व्यक्ति की हमेशा अगर आपके द्वारा सेवा होती है, आप हमेशा ध्यान रखिए द्वार पर आया गया व्यक्ति आपके द्वार से खाली हाथ ना जाए।
अगर इन चीज़ों का ध्यान रखें फिर आपको समस्या नहीं आने वाली रहेगी, फिर आपका जीवन सही चलेगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं बनने वाली रहेगी। यही आपका शनि का चित्र कह रहा है। शनि का चित्र भी ठीक ठाक है, अच्छा है, मजबूत है, तो शनि के चित्र की कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। शनि का चित्र दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को सदैव धर्म के साथ चलना चाहिए, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, धर्म का साथ देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा यदि आप हमेशा किसी गरीब व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं शनिवार के दिन, तो भी आपको अपने जीवन में काफी अच्छे खासे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। ये आपके हाथ का सूर्य का चित्र है। सूर्य पर आप देख पा रहे हैं सूर्य रेखा मुझे दिख रही है। देखिए सूर्य पर जो सूर्य रेखा होती है, तो ऐसे व्यक्ति अपने पिता की सेवा करते हैं तो काफी अच्छे खासे लाभ मिलते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपकी दिन की शुरुआत हो तो आप दिन की शुरुआत अपने पिताजी के चरण स्पर्श करके करें, और डेली तो नहीं, कम से कम हफ्ते में 4 से 5 बार रात को बैठकर अपने पिताजी के चरण दबाया करें। अगर ऐसे कार्य करते हैं, सूर्य के दर्शन करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, अपने पिता की सेवा करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको अपने पितृ पूर्वजों के नाम से दान दक्षिणा करते रहना चाहिए। हर 2-3 महीने में दान दक्षिणा करें, लोगों को खाने खिलाएं, और उस दान दक्षिणा का जो शुभ फल है अपने पुत्र पूर्वजों को प्रदान कर दें। अगर पिता की सेवा, पितृ पूर्वजों के नाम से दान दक्षिणा और सूर्य को जल चढ़ाना, ये व्यक्ति अगर ऐसे कार्य करते हैं तो काफी अच्छे का लाभ व्यक्ति को मिलने वाले रहते हैं। समाज में व्यक्ति का वैभव, व्यक्ति की यश, व्यक्ति की जो नाम होता है वो काफी अच्छा फैलता है। ये चीज आपके हाथ में मैं रेखाओं में देख पा रहा हूँ। यदि आपके हाथ में बुध बनाएंगे तो बुध आपके हाथ में ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही। धनुषा का रेखा बन रही है, समझदारी को इशारा करता है कि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी जल्दबाजी में आकर, भावना में आकर, गुस्से में आकर कभी गलत निर्णय नहीं लेने वाला रहता। वहीं आपके हाथ की फैलेंजिस देख पा रहे हैं, फैलेंजिस खुले हुए हैं। फैलेंजिस जब खुल जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति जितना पैसा कमाता है और जितना पैसा बचाने में सक्षम होता है, उतना पैसा नहीं बचा पाता, तो कहीं ना कहीं शरीर में दिक्कत आती ही आती है। यदि आपके हाथ की हृदय रेखा देखी जाए, देखिए हृदय रेखा कर्व ले रही है। हृदय रेखा जब कर्व लेने लगे तो व्यक्ति को ये इमोशनल काफी ज्यादा बनाती है। इसके अलावा आपके हाथ में 2 हृदय रेखाएं, कैसे देखिए, एक हृदय रेखा इस प्रकार है, ये यहाँ पर खत्म हुई, तो यहाँ से एक हृदय रेखा इस प्रकार शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इमोशनल ज्यादा रहेगा, भावुक व्यक्ति ज्यादा हो सकता है। इमोशंस में आकर, जल्दबाजी में आकर जब भी कोई निर्णय लेंगे उसमें आपको नुकसान होने वाला रहेगा। ये रेखा इस बात की ओर भी इशारा करती है। ओवरऑल आपकी हृदय रेखा ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा सही है, यहाँ पर बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सीधी मस्तिष्क रेखा यहाँ तक है। लगभग 35-36 वर्ष तक आपकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है। आपके दिमागी स्तर बड़ा सिंपल रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने जीवन में 35 वर्ष के पास पहुंचेंगे या उसके बाद 40 तक जाएंगे, आपकी मस्तिष्क रेखा ने झुकना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए, इसका मतलब है कि 36वें वर्ष के आसपास से व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता बढ़ती है, व्यक्ति धार्मिक बनेगा और अच्छा खासा धार्मिक अपने जीवन में फैलाएगा। धार्मिकता बुढ़ापे के अंदर चरम सीमा पर रहेगी, और 36वें वर्ष से मन बदलेगा, लाइफ के मोरल्स बदलेंगे, या किसी गुरु का आगमन होगा आपके जीवन में, या फिर आपको किसी भी भगवान में, किसी भी धर्म में भक्ति भाव में आपका मन लगेगा, जिससे कि आप धर्म की तरफ आकर्षित होंगे। दान दक्षिणा जैसे कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले रहेंगे। इसी प्रकार की आपकी जीवन रेखा मुझे दिख रही है। ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा आपके हाथ में ठीक ठाक है और इस प्रकार सीधी चलती जा रही है, घूम रही है। देखिए परमात्मा द्वारा आपको संपूर्ण जीवन मिला हुआ है। जीवन रेखा आपकी अच्छी मजबूत है, तो कहीं ना कहीं रोग मुक्त जीवन रहेगा, अच्छा जीवन रहेगा, सफल जीवन रहेगा। लेकिन देखिए समस्या क्या है, आपके हाथ में ना मैं कोई फाइनेंशियल दिक्कत यानी पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं देख पा रहा हूँ, ना ही कोई फैमिली इशूज देख पा रहा हूँ। लेकिन आपके हाथ में समस्या क्या है, आपके हाथ में मुझे केवल एक ही समस्या दिख रही है, छोटी सी, कि आपकी जो हृदय रेखा है, कि आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, ये धुंधली पड़ गई है, यहाँ पर आकर ये गायब हो गई है। ऐसी आपकी हृदय रेखा हुई है, हृदय रेखा भी यहाँ पर आकर धुंधली पड़ी है, और ऐसी आपकी जीवन रेखा यहाँ पर आकर ये डार्क फेड हो गई है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे आप बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होंगे, आपको हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको स्वास्थ्य की समस्या आनी शुरू हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं छोटी मोटी बीमारी लग जाना, या फिर स्वास्थ्य में खराबी होते रहना, जल्दी जल्दी व्यक्ति को बुखार जुकाम खांसी होते रहना, और समस्या स्वास्थ्य के रिगार्डिंग मैं आपके हाथ में ज़्यादा देख पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं बुढ़ापे में शरीर का साथ छोड़ देना, कमर झुक जाना, घुटनों में दर्द देना, कमर झुक कर चलना, बुढ़ापे के अंदर बेल्ट लगाकर चलना, ये समस्या आपको बुढ़ापे में रह सकती है। यानी अगर आपके हाथ में केवल एक प्रॉब्लम है, वो रेखा मेरे को धुंधली पड़ती दिख रही है, इसके साथ आपको स्वास्थ्य की दिक्कत तो जरूर आएगी बुढ़ापे के अंदर। जैसे ही आप देखेंगे कि आप 45-40 वर्ष के होंगे, तो आपको आपके जीवन में आप देखेंगे हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए एक रेमेडी मैं आपको इतना सकता हूँ कि अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने जीवन में अपनी शारीरिक क्षमता को कमजोर ना पड़ने दें, और अपनी मानसिक सेहत का भी खास ध्यान रखें। और देखिए ये जो रेखाएं हैं, ये कभी भी एक जैसी नहीं रहती। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, बीमार नहीं पड़ते हैं,
अपनी मानसिक सेहत का ध्यान रखते हैं, सुबह सुबह उठकर योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज करते हैं, वजन नहीं बढ़ने देते हैं, सुबह सुबह रनिंग करते हैं, सुबह सुबह पैदल चलते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर समस्या आपको कभी भी कैसे भी रूप में नहीं आने वाली रहेंगी। फिर एक ठीक हो जाएंगी, फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली रहेगी। तो मैंने आपके पाम कोशिश पूरा कर दिया, आपके पाम की एलईडी दी, रेखा सही है, अच्छी मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको हेल्थ रिलेटेड इशूज आएंगे, इसके अलावा आपके हाथ में कोई दूसरी समस्या नहीं है, इस पर भी काम कर लेंगे तो ये समस्या भी नहीं आने वाली रहेगी, फिर आपको समस्या छोटे रूप में आएंगी। तो ये रहेगा आपके हाथ का ओवरऑल एनालिसिस। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट कोई रह जाए तो वो हमें लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि आपने डाउट कोई रह गई ये बता दीजिए। और उपाय के बारे में ध्यान से लिख दीजिएगा कि आप मुझे एक मंत्र का जाप दीजिए, मैं आपको मंत्र का जाप दे दूंगा, उस मंत्र का जाप करने से रेखा मजबूती आएगी। और कुछ बेसिक रेमेडीज तो यही रहेंगे आपके लिए, कभी किसी से धोखा मत देना, कभी किसी से बीमारी मत करना, कभी किसी की से बददुआ मत लेना, और कभी किसी नाम से झूठ मत बोलना। अगर ऐसे कार्य करते हैं सज्जन पुरुष का जीवन जीते समस्या को काफी कम छोटे रूप में देखने को मिलने वाली रहेगी, फिर आपको समस्या नहीं आएंगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।